अगर आपको पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आपको किस देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनको कुछ खास भोग लगाने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ऐसे तो जितने भी गरीब हैं अगर ये पूजा कर लेते हैं जो आप बताने जा रहे हैं, किस देवी देवता को भोग लगाएं तो काफी हद तक उनकी मदद हो सकती है। मैं एक बात बताऊं, पता नहीं मेरी बात कहां तक पहुंच रही है, लेकिन अगर सनातन धर्म में कोई पैदा हुआ है और सनातन धर्म का आश्रय ले ले और अपना आचार विचार, खान पान, रहन सहन, सोच सनातन धर्म के अनुरूप कर ले, तो गरीबी और दरिद्रता का साहस नहीं है कि उसके घर में प्रवेश करे और उसके घर में हर समय रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। ये 5 किलो गेहूं और चावल बांटने से जो है देश की गरीबी नहीं जाएगी। देश की गरीबी जाएगी जब लोगों का चरित्र अच्छा होगा, जब लोगों की सोच अच्छी होगी, जब लोगों की सोच पवित्र होगी, जब लोगों का सोच परमार्थ में होगा, जब लोग दूसरों के भलाई के लिए सोचेंगे, जब लोग अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा सोचेंगे और जब लोगों का खान पान ठीक होगा, तब जाकर देश की गरीबी और दरिद्रता मिटेगी। 5 किलो गेहूं और चावल बांटने से देश की गरीबी और दरिद्रता नहीं मिट सकती, बल्कि इससे देश में आलस्य और लोगों के अंदर अकर्तव्य परायणता बढ़ जाएगी। मेरा इसमें ये मानना है कि जब सभी शिक्षित हो जाएंगे और शिक्षा के हिसाब से उनको रोजगार मिलेगा तो देखो, काफी यहाँ शिक्षित का मतलब क्या है? यहाँ शिक्षित का मतलब ये है ग्रेजुएट कर लेना, इंटरमीडिएट कर लेना, हाई स्कूल कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ तो 1 तक नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जो बोलती थी ना, ऐसा लगता था कि ये मतलब कि कोई बहुत बड़े उपनिषद की बात बोल रही है। बुद्धिमानी और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। आप बहुत पढ़ लिख गए और आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ऐसे ऐसे आईएएस की कहानी सुनाई दे रही है कि 12 करोड़ पकड़ा गया, जेल में चले गए। क्या हुआ पढ़ाई का मतलब? यही आपका ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही पढ़ाई है। 300 करोड़ रुपया पकड़े गए, जेल में ठूस दिए गए, यही ज्ञान है आपका। ईमानदारी की बात करते थे और सबको बेईमान बनाते थे, सबके चोरी का चिट्ठा खोलते थे और खुद मतलब चोरी के आरोप में जेल में जाकर बैठ करके राम राम कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ धार्मिक ज्ञान भी, पढ़ाई के साथ जीवन शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरों के हित के बारे में सोचना, किसी को बेवकूफ न बनाना, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करना, अपने कर्म के प्रति जागृत रहना और अपने मन में एक जलन होना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। बड़ा आदमी बनने से 5 चीजें रोक देती हैं बेटा। क्या? आलस्य, बीमारी, संतोष, स्त्री की दासता, भोजन और नींद। कहते हैं पंडित जी, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सही बात है। और हमारे गुरुजी परम पवित्र कीर्ति, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन के लिए रात में 1 बजे रात 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ी रहती है, वो कहते हैं जो बनना है वो सोचो, जो बनना है वो सोचो और जो सोचोगे वो बनोगे। और उनकी इस बात में बहुत दम है। जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वो बनोगे। भारत में तो कोई गरीब रह ही नहीं सकता। ये धराधाम ऐसी पवित्र है, यहाँ गंगा बहती है, जमुना बहती है, यहाँ राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ दुर्गा, यहाँ काली, यहाँ महालक्ष्मी, यहाँ कैसे दरिद्रता रह सकती है? दरिद्रता तो यहाँ लोगों ने जान करके दरिद्रता का आवाहन किया है, दरिद्रता को बुलाया है, अपना खान पान दूषित किया है, अपना आचार विचार दूषित किया है, अपने अंदर मानवता का कोई लेस नहीं है, दूसरे के प्रति कोई दर्द नहीं है, इसलिए दरिद्रता यहाँ है। दरिद्रता क्यों रह सकती है? अगर धर्म की जागृति, मांगे बारिध जे दे ही जल, रामचंद्र के राज। कोई साधारण सा भी इंसान जब राम राज में कहता था मेघ आज पानी बरसा देना, खेती की जरूरत है, तो बादल पानी बरसा के चले जाते थे। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो अगर हम अपने को सुधारें, हम अपना जीवन सनातन धर्म के अनुरूप करें, तो गरीबी और दरिद्रता ये कहां रह सकती है? इसमें तो एक क्षण में आग लग जाएगी। हाँ, पैसा खर्च हो जा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है,
कर्ज लेने की नौबत आ रही है, कहीं न कहीं आपके डिसीजन की मिस्टेक है। आप मान लीजिए आप बहुत पंचुअली नहीं चल रहे हैं और आप लालच के शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, श्री सूक्तम के पाठ करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, घर की महिलाओं से आग्रह करिए हाथ जोड़ करके कि घर का एक काम कम करें, लेकिन महालक्ष्मी का आवाहन करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और घर को साफ सुथरा रखें और घर की महिलाओं का सम्मान करिए। आप चाहे जितने बड़े पुरुषार्थी हों, चाहे जितना बड़ा कर्ण की तरह आपका पुरुषार्थ हो, लेकिन अगर घर की महिलाओं का आपने अपमान किया और घर की महिलाओं को आपने अपमानित किया तो लक्ष्मी कभी थूकेगी भी नहीं आपके ऊपर, ये बात पक्का समझ लीजिए। इसलिए चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे बहन, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी, हर महिला का सम्मान होना ही चाहिए। माँ लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री हैं और रात्रि सूक्तम में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तौ देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में वही माता विद्यमान है जिसे आप लक्ष्मी कहते हैं, जिसे आप सरस्वती कहते हैं, जिसे आप दुर्गा कहते हैं। आपकी दृष्टि में दोष नहीं आना चाहिए। माँ लक्ष्मी को केसर वाले चावल, खीर, पीली मिठाइयाँ ये बहुत पसंद हैं। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए 11 शुक्रवार माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं और केसर वाली खीर का भोग लगाएं। अगर आप 500 करोड़ के कर्ज में हो गए हैं और अब आपको लगता है कि आप या तो दिवालिया होंगे या तो घर छोड़ करके विदेश भागेंगे, तो एक मेरा उपाय कर लो। आप एक बढ़िया श्रीयंत्र अपने घर ले आइए स्फटिक का, और एक बढ़िया चांदी की मूर्ति महालक्ष्मी की ले आइए। और नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन नवरात्रों में आप उस स्फटिक के श्रीयंत्र का और दुर्गा के चित्र का विधिवत राजोपचार पूजन करिए और 1000 कमल के फूल ललिता सहस्रनाम के 1000 नामों से आप महालक्ष्मी पर अर्पित करिए। 9 दिन ये उपाय करिए। अगर 10वें दिन के बाद आपका सोया हुआ भाग्य न जग जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। आप ये उपाय करके देखिए, 500 करोड़ रुपए का कर्ज होगा तो भी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और एक बार आपके जीवन में पंख लग जाएगा। आप करके देखिए। 9 दिन तक लगातार भगवती दुर्गा का कमल के फूलों से, ललिता सहस्त्रनाम से अर्चन करके देखिए। मां दुर्गा को खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरन पोली, केला, नारियल और मिठाई बहुत पसंद है। मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्र में मां दुर्गा को खीर, केला, नारियल का भोग लगाइए। धन लाभ पाने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को मीठे हलवे का भोग लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी।